Hello my dear students, today we are going to solve PT2 class 6 maths 2023-24 exam paper. So let's have a look on section A, question number 1. The colors of fridges preferred by people living in a locality are shown below. यहाँ दिखा रखा है आपको कितने लोकेलिटी में किस किस कलर के फ्रिज हैं. ब्लू कलर के फ्रिज कितने लोगों के पास है, ग्रीन कितने लोगों के पास है, रेड कितने लोगों के पास है और वाइट. पहले तो हम इसको काउंट कर लेंगे. एक सिंबल इज इक्वल टू 10 के बराबर है, तो फर्स्ट वाला जैसा कि आप देख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 50, सेकेंड वन इज इक्वल टू 30, थर्ड वन इज इक्वल टू 55. सो यू कैन राइट हियर. जो वाइट है दैट इज इक्वल्स टू 20. So the question is number of people preferring red color. रेड कलर का फ्रिज कितने लोगों ने खरीद रखा है. तो फ्रॉम द क्वेश्चन यू कैन सी रेड कलर का फ्रिज जो है वो 55 लोगों ने खरीद रखा है. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. यानी कि किस तरह का ट्राइंगल है ये. इट इज़ अ स्केलीन ट्राइंगल. ये स्केलीन है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग हैं. इसका पेरीमीटर कितना होगा आपको पता है. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है. तो 3 + 4 + 5 सो दैट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 mm. इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर. तो mm को जब आपको चेंज करना होता है सेंटीमीटर में तो आप क्या करते हैं, डिवाइड बाय 10. तो यहाँ हमने 65 को 10 से डिवाइड कर दिया. यू विल गेट 6.5. So this would be the correct answer. Next question is express as kg using decimals. तो kg में आपको इसको चेंज करना है डेसिमल को यूज़ करके. कैसे हम चेंज करते हैं ग्राम को kg में. बहुत सिंपल है बेटा. जब हमें ग्राम को kg में चेंज करना है, आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है. सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 1000. जो भी ग्राम में वैल्यू होती है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे. मतलब 3 0 है तो 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे. सो विच वन इज करेक्ट. 3.658 इज करेक्ट. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/3. इसका मतलब होता है कि 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालनी है. तो 2 के टेबल में आगे आप देखेंगे इनमें से क्या आएगा, सेम आना चाहिए. जैसे कि यहाँ से चेक करते हैं 2 2 4 और 3 5 तो 2 5 3 5 में तो ये वैल्यू नहीं आती है. 8/6 तो ये 2 4 हो जाएगा 8, लेकिन 6 तो नहीं होगा 4 क्योंकि 4 12 होता है. तो 10/25 में 2 5 10 एंड 3 5 25. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन यहाँ चेक करते हैं 2 5 10, 3 5 15. सो 5 टाइम्स करने से यू आर गेटिंग 10/15. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 hours. इसका मतलब है कि 8 hours आपको निकालना है और एक दिन में होते हैं 24 hours. तो आप क्या करेंगे, 8/24 की वैल्यू निकाल लेंगे. कितना आएगा, 1/3. सो 1/3 वुड बी द करेक्ट आंसर. 7/100 इज इक्वल्स टू. 7/100 का मतलब है नीचे 2 0 है यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगेगा. सो 0.07. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. वेयर इज इट, दिस वन. द पेरीमीटर इज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग यूनिट. आपको पता है कि पेरीमीटर में हम सिर्फ एडिशन करते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो यूनिट सेम रहेगी. सो सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. इट्स अ रेक्टेंगल. इसका लेंथ आपको दिया है 2 मीटर, ब्रेथ इज 1 मीटर, 50 सेंटीमीटर. तो आपको कैसे करना है, इसको एरिया निकालना है. पहले तो हम देख लेंगे कि हमारा ये दोनों सेम नहीं है. इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. सो एल इज 2 मीटर, बी इज इक्वल टू 1 मीटर. 50 सेंटीमीटर को आप चेंज कर देंगे, 50/100 कर देंगे. सो यू विल गेट 1.5 मीटर. सो बी आपका 1.5 मीटर आ गया. देन यू विल सॉल्व इट. एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to L into B. So you will write 2 into 1.5, that is equals to 3.0.
यूनिट क्या थी? मीटर, सो मीटर स्क्वायर। डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन द यूनिट, इसके भी आपके मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 11 में? फर्स्ट ऑप्शन इज 2 3/4, ये मिक्स्ड में है, आपको चेंज करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में। तो 2 × 4 + 3/4 is equals to 2 4s are 8 + 3 11, 11/4. The second part is 7 1/3 is equals to 7 × 3 + 1/3 is equal to 21 + 1 22/3। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स, मतलब ये पैसे में जो वैल्यू आपको दे रखी है ये हैव टू चेंज इनटू रुपीज़। आप जानते हैं कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? यस, 100 पैसे। तो कैसे इसको चेंज करेंगे? दिस वन 75 पैसे, मीन्स आपको 75 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल लग जाएगा 0.75। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। 525 पैसे, तो 525 पैसे को आप रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे? सेम मेथड है, 525 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 5.25 रुपीज़, मीन्स 5 रुपीज़ 25 पैसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 हैविंग डिनोमिनेटर 20, न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 30। बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू 3/5 हो। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो 3/5 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर। 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, एक तो ये आ गया। फिर 3/5 को आप 3 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट 9/15। फिर 3/5 को आप 4 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट 12/20। सो लाइकवाइज 3/5 को आप 5 से कर लीजिए, सो यू विल गेट 15/25। क्वेश्चन में देख लेते हैं हमसे क्या पूछा है। द क्वेश्चन इज डिनोमिनेटर हमारा 20 होना चाहिए, न्यूमरेटर 9 होना चाहिए और डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन जो डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए वो कौन सा फ्रैक्शन है? वेयर इट इज दिस वन, सो इट इज 12/20। सेकेंड कंडीशन इन्होंने बोली थी न्यूमरेटर 9 होना चाहिए, सो वेयर इज न्यूमरेटर 9? दिस वन। सो हमने 3 से मल्टीप्लाई करके इसको लिया था। 1 इज लेफ्ट, डिनोमिनेटर 30। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने यहाँ 5 तक कर लिया है, आगे ऐसे आगे बढ़ जाते हैं। 3 × 6 कर लेते हैं, 5 × 6 कर लेते हैं, यू विल गेट 18/30। सो दिस इज द थर्ड ऑप्शन। आई होप इट सीम्स वेरी क्लियर टू यू। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेइंग 10 kg, 10 kg वेजिटेबल्स हैं। आउट ऑफ दिस तो वी विल राइट डाउन, जो क्वेश्चन में होता है सबसे पहले हमें लिखना है कि टोटल वेजिटेबल्स कितनी हैं। तो टोटल वेजिटेबल्स हमारे पास हैं 10 kg, इसमें से 3 kg 500 ग्राम अनियंस हैं। तो अनियंस कितने हैं हमारे पास? इज इक्वल टू 3 kg 500 ग्राम। 2 kg 75 ग्राम टमाटोज हैं, तो टमाटोज कितने हैं हम नोट कर लेंगे, 2 kg 75 ग्राम्स एंड द रेस्ट इज पोटैटोज। जो बाकी बच गया वो सारा पोटैटो है, आलू है। तो मतलब आपको निकालना है कि आलू कितने खरीदे हैं हमने, हमारे पास आलू कितने हैं। ओके, बहुत सिंपल है बेटा। टोटल हमारे पास 10 kg है, यानी कि अगर आप अनियंस और टमाटोज को प्लस कर दें और इसको भी प्लस कर दें तो 10 आना चाहिए। इसका मतलब यानी आप इन दोनों को ऐड कर दें तो और 10 में से माइनस कर दें, यू विल गेट द हाउ मच पोटैटोज आर देयर। हम ऐसा ही करेंगे, 3 kg 500 ग्राम में 2 kg 075 ग्राम को प्लस कर देंगे, यू विल गेट 5 7। आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा ग्राम के नीचे ग्राम, केजी के नीचे केजी लिखना है। नंबर्स का बहुत ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास 10 kg था टोटल, तो 10 kg में ग्राम्स कितने हुए? 00 ग्राम्स।
तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 5 kg एंड 575 ग्राम्स। इसको आप माइनस कर लेंगे। यहाँ 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, kg का kg, और यहाँ रह गया आपका 9, तो 9 में से 5 गया 4. सो दिस इज 4 kg and 425 ग्राम. दिस इज योर आंसर. Moving towards question number 15, find the value of 250 meters minus 202.54 meters. तो इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है. आइए देखिए कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लिखेंगे कैसे और माइनस कैसे करेंगे. तो हम देख लेते हैं. जैसे यहाँ 250 मीटर्स लिखा है और ये लिखा है 202.54. डेसिमल से पहले वाला मीटर है और 54 जो है वो सेंटीमीटर है. तो यहाँ हम 54 लिखेंगे और यहाँ पे हम 00 लिख देंगे. याद रखेंगे जिस नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता उस नंबर में डेसिमल लास्ट में होता है. तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 10 में से 4 गया 6 बचा. यहाँ 9 में से 5 गया 4 बचा. मीटर विल कम हियर. यहाँ 9 में से 2 गया 7 बचा. यहाँ 4 रह गया. 4 में से 0 गया 4 बचा और 2 में से 2 गया 0 बचा. यानी कि 47 मीटर 46 सेंटीमीटर. बी पार्ट हम देख लेंगे. जैसे इसमें लिखा है 280.69, 25.2 और 38. जैसे 38 में भी डेसिमल नहीं है, इसका मतलब इसमें डेसिमल लास्ट में है. तो आप यहाँ 0 लगा सकते हैं. आपको ये बैलेंस दिखाई देगा. इसके बाद आप सबको प्लस कर देंगे. बहुत सिंपल है. सो द आंसर इज 343.89. ऐसे ही आप देखेंगे सी पार्ट है 18.5 माइनस 6.79. Again we will put 0 here and here also. So the answer is 11.71. Question number 16 हम देखते हैं. तो स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क. एक स्क्वायर पार्क है. जैसे क्वेश्चन में जैसे दिया जाए बिल्कुल वैसे ही आप एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, रफ डायग्राम, जो कि बहुत ज़रूरी है. एक स्क्वायर पार्क है जिसका साइड 75 है. इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इसकी सभी साइड 75 मीटर्स हैं. बुलबुल रन्स अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क विद लेंथ 60 मीटर. स्वीटी, ये स्वीटी का पार्क है जिसमें स्वीटी घूम रही है और एक दूसरा पार्क है जिसमें बुलबुल घूम रही है और इसकी लेंथ है 60 मीटर्स और ब्रेथ है 45 मीटर्स. हु कवर्स लेस डिस्टेंस, यानी कि ये सब पार्क के बाहर बाहर घूम रही हैं. इस पार्क के बाहर और बुलबुल इस पार्क के बाहर. यानी कि स्वीटी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. दिस विल बी डिफाइंड बाय द पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड. सो 75 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 300 मीटर्स. और दूसरे वाले पार्क का देख लेते हैं जिसमें बुलबुल घूम रही है. तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी. 2 एल है आपका 60 और 45, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय दोनों को प्लस कर लेंगे 105. 105 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 210 मीटर. आप खुद देख सकते हैं कि 300 ज़्यादा है या 210 ज़्यादा है. 300 इज मोर, सो यू कैन राइट स्वीटी कवर्स मोर डिस्टेंस.
मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17। आप 17 क्वेश्चन में देख सकते हैं, एक पिक्टोग्राफ आपके सामने है, डेज बता दिए गए हैं, नंबर ऑफ मारुति वैन्स कितनी बन रही हैं ये आपको बता दिया गया है, और एक ऑटो या एक व्हीकल जो है दैट इक्वल्स टू 300 ऑटोज, ये भी आपको बता दिया गया है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर पिक्चर का कैलकुलेशन आप उसके सामने लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, सो 300 इंटू 7 इज 2100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 into 3 is 27, so 2700. 1 2 3 4 5, 5 into 3 is 1500. 1 2 3 4 5 6, 6 into 3 is 1800. 1 2 3 4 5, 5 into 3 is 1500, and 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 into 3 is 2400. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड, सबसे कम ऑटो किस दिन बने हैं। आप देख लेंगे सबसे कम वैल्यू किसकी है, 1500 की, यानी कि फ्राइडे। और फ्राइडे को भी 1500 है, वेनसडे को भी 1500 है, तो आप दोनों लिख देंगे, फ्राइडे एंड वेनसडे। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड, सबसे ज़्यादा किस दिन बने हैं मैक्सिमम, देखिए 2700 सबसे बड़ा है, यानी कि ट्यूसडे को। फाइंड आउट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीक, यानी कि इन सबको टोटल करके आपको बताना है कि पूरे हफ्ते में कितने ऑटो बने। तो आप इन सबको ऐड कर लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। जब आप इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे सो यू विल गेट 12,000, यानी इस वीक में 12,000 ऑटो बनाए गए। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्लिट द फॉलोइंग शेप्स इनटू रेक्टेंगल्स एंड फाइंड देयर एरियाज। इनका एरिया निकालना है, इनको स्प्लिट करके। तो अगर आप ऐसा करें, इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो आपके पास 2 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे और एक कॉमन एरिया बन जाएगा, है ना। तो कॉमन एरिया को आप एक ही बार जोड़ सकते हैं, 2 बार नहीं जोड़ सकते, यानी कि एक बड़ा रेक्टेंगल इधर से बना, एक बड़ा रेक्टेंगल इधर से बना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको भी जोड़ दें और सभी आपको इक्वल स्क्वायर्स मिल जाएंगे। इक्वल स्क्वायर्स मिल जाएंगे मतलब ये 7 7 7 7 हो गया, और कितने आपके पास स्क्वायर्स हैं, 5 हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड, यानी कि 7 इंटू 7 मतलब कि 49। तो अगर एक का एरिया 49 है तो आपके पास कितने बॉक्सेस हैं, ये 5 हैं। तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड यू विल गेट योर आंसर। So you will get 245 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सॉरी, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी आप उसको लिख देंगे। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, गृहसा ड्रॉ रेक्टेंगल विद लेंथ 12 एंड ब्रेथ 10, कैलकुलेट द एरिया। इसका एरिया हमें निकालना है, इसका लेंथ आपका 12 है और ब्रेथ आपकी 10 है। वेरी सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि 10 इंटू 12, यानी कि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। Miss Manisha asked Grisa, you can draw another new rectangle with the same area but different side as you draw the rectangle. मतलब आपको आंसर इतना ही चाहिए, एरिया इतना ही चाहिए। You can change L, you can change B. Just think upon कि 120 आप किस किस नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं। सो इफ द लेंथ इज 40 multiplied by, if the breadth is 3, then also you will get 120. If it is 30 and the breadth is 4, then also you will get 120. If it is 60 and breadth is 2, then also you will get 120. तो कोई भी एक ऑप्शन आप इसमें से चुन लेंगे, कोई भी एक। सपोज हम ये ले लेते हैं, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ रेक्टेंगल एज मदर आस्क्ड, यस। सो ए पार्ट में आप लिखेंगे यस। गिव द पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ द साइड ऑफ न्यू रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल का हो जाएगा आपका एल आपने मान लिया 40 और बी मान लिया आपने 3। What is the difference between the perimeter of old and new rectangle? इनके पेरीमीटर में क्या डिफरेंस है? तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड्स, एज वी नो।
Perimeter of old is equal to 2 into L plus B. So 2L आपका 10 और 12 था, तो 2 into 22 that is equals to 44 centimeter. Perimeter of new is equal to 2 into L plus B. Again 2 into 40 plus 3, 2 into 43. So it is 86 centimeter. So I hope you must have understood the paper very well. Keep on practicing.